अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के क्लास में हम लोग दिल की अंदरूनी साख्त के बारे में मालूमात करेंगे। दिल की अंदरूनी साख्त, दिल की अंदरूनी साख्त। आप लोग कभी बकरे का दिल को देखा है? कभी आप लोग बकरीद में या गोश्त के दुकान पे जाकर कभी देखा है आप लोग दिल का जसामत या उसका साइज़ कैसा रहता है, उसकी शक्ल कैसी रहती है? दिल हमारे जिस्म के अंदर ये पिस्तानियों के तमाम जानवरों में, मतलब बकरी, भेड़ और इंसान, इन तमाम पिस्तानियों में दिल एक जैसा रहता है। दिल के अंदर की साख्त एक जैसी रहती है। दिल हमारे छाती पे बाएं जानिब फसलियों के नीचे दिल मौजूद होता है। ये दिल इंसानों के अपनी मुट्ठी के जसामत में रहता है। तो आप लोग ये दिल के अंदरूनी साख्त को मालूम करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आप लोग गोश्त के दुकान को जाकर दिल को लेकर आना है। तो अगर आप ख़रीद कर नहीं लेकर आ सकते तो आप लोग क्या करना है, गोश्त के दुकान पे जाके उसको बोलना है, एक बार मुझको दिल की अंदरूनी साख्त का देखना है। तो हमें दिल के इस तरह कट करना है। अगर दिल ऐसा है तो इस तरह, ऐसा आड़ा नहीं कट करना, ऐसा खड़ा कट करना है। दिल को बराबर बीच से खड़ा कर कर इस तरह दो हिस्सों में कट करना है। इस तरह कट करें तो इसको अर्जी तराश कहते हैं, और इस तरह कट करें तो इसको तूली तराश कहते हैं। और इस तरह हमें क्या करना है, इसका दिल का हमें इस तरह खड़ा कट करके तूली तराश करके उसके अंदर हमें जांच करना है, दिल के अंदर कितने खाने मौजूद हैं और कैसे खून की नलियां हैं, उसके बारे में हमें मुशाहिदा करना है। उससे पहले हमें क्या करना है, दिल का ऊपर का हिस्सा, अभी हमें लॉकडाउन पे घर पे है, इसलिए अगर हमें स्कूल रन हो रहा है तो अगर हमें स्कूल में हमें ट्रे रहता उसको डिसेक्शन करने के लिए, और फोर्सेप्स से, नीडल्स, कैंच, ये सब वहाँ पर है। अब हमें घर पर कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस तरह दिल के ऊपर कितने परत मौजूद है, पहले हमें क्या गौर करना है, दिल के ऊपर कितने परत मौजूद है और दिल का शक्ल कैसा है, वो कौन से शक्ल में है, तिकोनी शक्ल में है या चौकोनी शक्ल में है या कौन सी शक्ल में है, वो गौर करना है। उसके बाद दिल के ऊपर कितने परत है वो गौर करना है। उसके बाद दिल की जसामत कितनी है वो गौर करना है। गौर करके क्या करना, आपकी नोटबुक में दर्ज करना है पॉइंट्स पूरे। उसके बाद दिल को इस तरह खड़ा कट कर उसके बाद इसके अंदर के खाने कितने हैं, वो खानों में कौन से खाने बड़े हैं, कौन से खाने छोटे हैं, ये पूरा भी हमें उसका मुशाहिदा करना है। और खून की नलियाँ कैसे हैं, कितने बड़े हैं, कितने जसामत के हैं, ये पूरा उसके अंदर गौर करना है। और इसके बाद ये दिल दो परतों से ढका होकर रहता है। दिल कितने परतों से ढका होकर रहता है? दो परतों से ढका होकर रहता है। ये दिल के ऊपर ढका हुआ दो परतों को गिर्द खलबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गिर्द खलबिया। गिर्द खलबिया, गिर्द खलबिया कहते हैं। पेरिकार्डियम, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ये गिर्द खलबिया दो परतें मौजूद है ना, दो परतों के दरमियान सियाल मौजूद होता है। दो परतों के दरमियान ये बीच में सियाल मौजूद होता है। अंदरूनी परत, बैरूनी परत, ये दो परतों के दरमियान सियाल मौजूद होता है, उसको गिर्द खलबी सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गिर्द खलबी सियाल। ये सियाल का मौजूद होना का उसकी ज़रूरत क्या है? गिर्द खलबी सियाल का ज़रूरत क्या है? दो परतों के दरमियान गिर्द खलबी सियाल मौजूद होने की वजह से इधर से दिल को कुछ भी झटका लगने से ये हिफाजत करता है। ये सियाल हिफाजत करता है। मैं आपको पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ कि अगर हम दूध का पैकेट लगाते हैं तो दूध के पैकेट के ऊपर हमें इस तरह झटका देने से नीचे तरफ कुछ भी
एहसास नहीं होता। इसी तरह इसके ऊपर दरमियान में सियाल मौजूद होने की वजह से कुछ भी झटके दिल तक का पहुंचने में ये सियाल रुकाता है। तो बहुत ज़्यादा बड़े झटके लगा तो अगर वो नहीं रुका पाएगा, मगर छोटे छोटे झटके जैसे नीचे गिर जाना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे झटके हुए तो उसको ये गिरदगर्मी सियाल उसका दिल का हिफाजत करता है। और दिल कहाँ पर रहता है? हमारे फसलियों के पिंजरे के अंदर रहता है। इसलिए फसलियाँ भी दिल का और फेफड़ों का हिफाजत करते रहते हैं। और उसके बाद अब तक हम कहाँ तक आए हैं? दिल के ऊपर 2 परतें मौजूद हैं, उसको गिर्द खलबिया कहते हैं। और 2 परतों के दरमियान सियाल मौजूद होता है, इस सियाल को गिर्द खलबी सियाल कहते हैं। और दिल के अंदर 4 खाने मौजूद होते हैं। दिल के अंदर कितने खाने मौजूद होते हैं? 4 खाने मौजूद होते हैं। अगर हम दिल का ड्राइंग इस तरह डालेंगे तो यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पे हमें 2 ऐसे बड़े बड़े खून की नलियाँ नज़र आते होंगे इस तरह। और यहाँ पे इस तरह हम डालेंगे तो ये जो है ये रेड कलर में डाल रही हूँ ना, इसको ये सबसे बड़ा खून का नली है, सबसे बड़ा खून का नली। और देखिए दिल के अंदर 4 खाने मौजूद हैं। ये ऊपर के ये 2 खानों को उज़ैन कहते हैं, 2 खानों को उज़ैन। और नीचे के 2 खानों को बतेन कहते हैं, बतेन। ऊपर के 2 खानों को उज़ैन कहते हैं और नीचे के 2 खानों को बतेन कहते हैं। और नीचे के 2 खाने थोड़ा दबेज रहते हैं, मतलब दल, इसके दीवारें दल होते हैं, दबेज होते हैं और मज़बूत होते हैं। इस तरह नीचे के 2 खाने मज़बूत रहते हैं। और उसके बाद ये दिल के अंदर ये 4 खाने मौजूद होते हैं। और ये दिल के इसमें दरमियान में इस तरह छोटा सा एक फासिल मौजूद होता है, फासिल फासिल फासिल। इसको इंग्लिश में सेप्टा कहते हैं, सेप्टा। ये सेप्टा का मतलब ये उज़ैन को इंग्लिश में आरिकल्स कहते हैं, बतेन को वेंट्रिकल्स कहते हैं, वेंट्रिकल्स, इसको आरिकल्स कहते हैं। और ये 2 खानों के दरमियान एक दीवार मौजूद होता है, एक वॉल। ये वॉल को सेप्टा कहते हैं, सेप्टा या फासिल, फासिल। ये वॉल को क्या कहते हैं? फासिल। ये फासिल दोनों अज़ैनों को और बतेनों को अलग करने वाला दीवार, या अलग करने वाले दीवार को क्या कहते हैं? फासिल। दायां अज़ैनी बतेनी फासिल और बायां अज़ैनी बतेनी फासिल, इस तरह भी बोल सकते हैं। और आपके लेसन में थोड़ा एक समामों के बारे में नहीं है, मगर मैं आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ इसके बारे में।
ये थोड़ी देर के बाद अब इसके अंदर क्या होता है, दिल के अंदर खून जिस्म के तमाम आज़ा से खून दिल में पहुंचता है। ये खून को दिल तक का पहुंचाने वाले खून के नलियों को वरीद कहते हैं। क्या कहते हैं? वरीद, वरीद। और इसको इंग्लिश में वीन्स कहते हैं, वीन्स। और दिल से जिस्म के तमाम आज़ा को, दिल से जिस्म के तमाम आज़ा को खून ले जाने वाले खून के नलियों को शरियान कहते हैं, शरियान। इसको इंग्लिश में आर्टरीज, आर्टरीज कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? दिल से जिस्म के तमाम आज़ा को खून ले जाने वाले खून के नलियों को शरियान कहते हैं। दिल से जिस्म के तमाम आज़ा को खून ले जाने वाले खून के नलियों को शरियान कहते हैं। और जिस्म के तमाम आज़ा से वापस दिल को खून ले जाने वाले खून के नलियों को वरीद कहते हैं, वरीद, वरीद, वीन्स, शरियान, आर्टरीज। इस तरह जिस्म के तमाम आज़ा से खून वापस वरीदों के ज़रिए से दिल के अंदर पहुंचता है, वरीदों के ज़रिए से खून दिल के अंदर पहुंचता है। तो ये वरीदें जिस्म के तमाम आज़ा से, मतलब जिस्म के ऊपर के हिस्से जैसा सर, गर्दन से खून को दिल को पहुंचाने वाले खून के नली को फ़ौक़ी वरीदी जौफ़, सुपीरियर वीना कावा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपीरियर वीना कावा, फ़ौक़ी वरीदी जौफ़। जिस्म के सर के और गर्दन के ऊपर के, जिस्म के ऊपर के हिस्सों से खून को दिल को ले जाने वाले वरीदों का नाम क्या है? फ़ौक़ी वरीदी जौफ़। और जिस्म के नीचे के हिस्सों से खून, मतलब हाथ, पैर और जिस्म के बाकी के हिस्सों से खून ले जाने वाले, दिल को ले जाने वाले वरीदों को क्या कहते हैं? ज़ेरे वरीदी जौफ़। एंटीरियर वीना कावा, एंटीरियर वीना कावा कहते हैं। इस तरह जिस्म के तमाम आज़ाओं से खून दिल तक पहुंचता है। और दिल से खून है जिस्म के तमाम आज़ा को पहुंचाने वाले खून के नलियों को शरियान कहते हैं। उसमें दिल से निकलने वाला सबसे बड़ा शरियान को आवर्ता कहते हैं। सबसे बड़ा शरियान को क्या कहते हैं? आवर्ता। इसको इंग्लिश में आयोर्टा कहते हैं, आयोर्टा, आयोर्टा। इससे जिस्म के तमाम आज़ा को खून ले जाने वाले खून के नलियों को आवर्ता कहते हैं। इस तरह जिस्म के तमाम आज़ा से गैर ऑक्सीजनी खून को दिल के अंदर पहुंचाना और दिल के दिल के दाएं हिस्से में अज़ेन में दाखिल होकर, अज़ेन से बतेन में दाखिल होकर, बतेन से ये क्या है? शशि आवर्ता। ये क्या है? शशि आवर्ता। शशि आवर्ता से खून फेफड़ों में दाखिल होता है, खून फेफड़ों में दाखिल होता है। इसको क्या कहते हैं? शशि आवर्ता। शशि आवर्ता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पल्मोनरी आयोर्टा, पल्मोनरी आयोर्टा। इस तरह ये खून जिस्म के तमाम आज़ा से खून आकर अज़ेन से बतेन में और बतेन में से, इस तरह अज़ेन में और अज़ेन में से बतेन में और बतेन से शशि आवर्ता में दाखिल होता है और शशि आवर्ता में से फेफड़ों में दाखिल होता है। शशि आवर्ता में से इधर बाजू में फेफड़े मौजूद होते हैं ना, वो फेफड़ों में खून दाखिल होता है। फेफड़ों में खून दाखिल होने के बाद फेफड़ों में से ऑक्सीजन को लेकर खून फिर दिल को वापस आता है और दिल को वापस आने के बाद यहाँ से दिल के अंदर दाखिल होता है और दिल के अंदर दाखिल होने के बाद इसको क्या कहते हैं? शशि वरीद। शशि वरीद
ये अज़न में दाखिल होकर अज़न से बतेन में दाखिल होकर बतेन से इधर आवर्ता, ये बड़ा आवर्ता जो मौजूद है ना, इसके नीचे से बड़ा आवर्ता जाता है। ये आवर्ता के ज़रिए से जिस्म के तमाम अज़ा को ऑक्सीजन का खून पहुंच जाता है। इस तरह जिस्म के तमाम अज़ा को खून पंप हो जाता है। और इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छा डिटेल से मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप एक से दो बार ये लेसन सुनिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं इसको रिवाइज़ करके फिर अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।